प्रकाश के माध्यम से श्री सीताराम नाम की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि जो भूख एवं प्यास के कारण गिरते समय या किसी भी परिस्थिति में बिना भाव के भी श्री राम का नाम का उच्चारण करता है, वह भी श्री राम जी का सेवक ही है। कहते हैं चाहे भूख के कारण मनो राम राम कह रहा है, या प्यास लगी है भगवान का नाम स्मरण करता है, या कहीं गिर गया मुख से राम राम कह आया, माने किसी भी परिस्थिति में उसके मुख से श्री राम नाम का उच्चारण होता है, तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि वह भी राम जी का ही सेवक है। मित्रों से द्रोह करने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, चोर विश्वासघात करने वाला, पुत्री के साथ समागम करने वाला, दुष्ट अपने भाई की पत्नी के साथ समागम करने वाला, विप्र पत्नियों के साथ समागम करने वाला, विप्रों के धन को चुराने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, बाल हत्यारा, वृद्धों की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, सभी जीवों का हिंसक, माता के साथ समागम करने वाला, गुरुद्रोह करने वाला पापी भी श्री राम नाम के जप से शुद्ध हो जाता है। जितना भी जो अगम्य पाप बताए गए हैं वह सब करने वाला भी यदि श्री राम नाम का जप करता है तो वह शुद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि उपयुक्त पापों का प्रायश्चित यदि किया जाए तो कितने जन्म बीत जाएंगे, परंतु श्री राम नाम के संकीर्तन मात्र से सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जैसे कोई ब्राह्मण की पत्नी समागम किया या अपने गुरुदेव की पत्नी से समागम किया, निंदा किया, माने जितने भी ये बाल हत्यारा, वृद्धों की हत्या करने वाला, इस तरह के जितने भी पाप हैं, यदि उनका प्रायश्चित किया जाए तो कई जन्म लग सकते हैं, फिर भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन यदि ऐसे लोग भी श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं तो वे सभी जीव शीघ्र ही जो है पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम नाम का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो महाचिंता के कारण आतुर हैं, जो महान मानसिक व्यथा, शारीरिक व्यथा से आकुल हैं, जो ज्वर, मिर्गी, कुष्ठ आदि महारोगों से विशेष पीड़ित हैं, जो महाउत्पात, महारोग, महान क्रूर ग्रहों से पीड़ित हैं, जो महाशोक रूपी अग्नि में संतृप्त हैं, सभी लोगों से जो तिरस्कृत है, जो अतिशय निंदनीय है, जिसका संसार में कोई अवलंब नहीं, विशेष दुर्भाग्य युक्त होने से जो अतिशय दुखी है, जो महान दरिद्र है, सभी प्रकार के क्लेशों से जो युक्त है, वे भी श्री राम नाम के कीर्तन करने से सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। चाहे उसके जीवन में कितना बड़ा महान रोग क्यों ना हो गया हो, ज्वर क्यों ना आया हो, मिर्गी हो गई हो, है ना, उसको भयानक चिंता से वह ग्रसित है, मानसिक रोग से भी अत्यंत दुखित है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि श्री सीताराम नाम के कीर्तन से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। ये शीघ्र ही कीर्तन करने से कष्टों से मुक्ति हो जाती है। कहते हैं जो लोग काम क्रोध से व्याकुल हैं, तनक तनक में क्रोध आता है और कामनाओं से संबंध है, ये मिल जाए वो मिल जाए, जो महान पापी हैं, लोभ और मोह युक्त हैं, महाअहंकारी हैं, राग द्वेष रूपी अग्नि में दग्न हैं, महान दुर्वासना के कारण जिनका स्वास्थ्य स्वरूप ढका हुआ है, क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जरा, मरण रूप 6 कर्म वासनाएं से विशेष आक्रांत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरादि 6 विकारों के कारण जो विशेष दुखी हैं, मानसिक हवाई कल्पना रूपी कषायों एवं अनेक उपद्रवों से जो युक्त हैं,
एवं दूसरे अनेक दारुण उत्पातों के कारण जो अतिशय ही दुखित हैं, वे लोग भी यदि भाव सहित श्री राम नाम का कीर्तन करें तो श्री राम नाम के प्रभाव से परम आनंद की प्राप्ति होती। जीवन में चाहे क्रोध हो, चाहे मोह है, चाहे लोभ हो, है ना, और चाहे किसी तरह की जीवन में व्याकुलता क्यों ना हो, महान दुर्व्यसनों का शिकार क्यों ना बन गया हो, क्षुधा से माने भूख से परेशान है, गरीबी है घर में, मोह शोक, वृद्धावस्था आ गई है ना, उसका जीवन मरण की ओर सोचने से अत्यंत दुखी होता है, तो महान से महान जो मन में कल्पना करता रहता है और जो कल्पना करता है पूर्ण नहीं होती है, तो उससे जो महान दुख होता है, कहते हैं ऐसे दारुण उत्पातों के कारण जो अत्यंत दुखी है, श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि यदि ऐसे लोग भी बड़े भाव से श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं तो उसे निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। जब श्री राम नाम के स्मरण, कीर्तन, श्रवण, लेखन एवं दर्शन एवं धारण करने से ही सभी अनिष्टों की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर अनेक तीर्थों, व्रतों, हवन, अनुष्ठान, तपस्याओं, यज्ञों, दानों, ध्यानों, ज्ञान विज्ञानों, समाधियों, योगों, विरागों और दूसरे जप, पूजनों, यंत्र, मंत्र, तंत्र, दूसरे उग्र कर्म के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन। अर्थात एक श्री राम नाम के आश्रय से ही सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं जब श्री राम नाम महाराज ही सब मने क्रिया सफल कर देता है, तो ये सब दुनिया भर के जो ध्यान है, ज्ञान है, समाधि है, जप, पूजन, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। केवल श्री सीताराम नाम महाराज का आश्रय लेने से ये जो व्यर्थ के साधन में जो समय लगता है वो एक क्षण में श्री सीताराम जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। इसी तरह से आदित्य पुराण में श्री महादेव जी महाराज श्री पार्वती जी से कहते हैं, देवी, हे देवेश्वरी पार्वती, मैं भगवती सीता के स्वरूप का हृदय में ध्यान करके राम इन दो शब्दों का जप करता हूँ। माने शंकर भगवान कहते हैं मैं हृदय में श्री किशोरी जी का ध्यान करता हूँ और मुख से है जो राम जी का नाम राम है, इनका नाम स्मरण करता हूँ। हे देवी पार्वती, श्री राम नाम में ही परिकरों के सहित श्री राम जी के भरतादि भाई सद्गुणों का समुदाय एवं नित्य मंगल स्वरूप श्री अयोध्या धाम नित्य स्थित है। श्री राम नाम के संकीर्तन जप करने से सबका दर्शन सहज में प्राप्त हो जाता है। किशोरी जी का हृदय में ध्यान, मुख से श्री राम नाम का स्मरण करने से अयोध्या धाम में जो विराजे हुए श्री सीताराम जी, उनके जो भाई श्री भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं, उन सब का दर्शन होने लगता है, इसी हृदय में होने लगता है। आदित्य पुराण में श्री सूर्य भगवान ऋषियों से कहते हैं, सूर्य भगवान ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, श्री राम नाम के जप के प्रभाव से ही मैं सबको प्रकाशित करता हूँ। सब कर परम प्रकाशद जोई, राम अनादि अवधपति सोई। माने उन्हीं के प्रकाश से मैं प्रकाशित होता हूँ। उसी प्रकार श्री राम नाम के जप के द्वारा प्राप्त शक्ति से होकर मैं समस्त लोगों को प्रकाशित करता हूँ और परिक्रमा करता हूँ। माने मैं ये कैसे करता हूँ? केवल श्री राम नाम के कारण मैं समस्त लोकों में माने विचरण करता हूँ। सूर्य भगवान कहते हैं कि श्री राम नाम संकीर्तन जन परमानंद में निमग्न रहने वाले महात्माओं ने श्री राम नाम में विश्वास न करने वाले लोगों के लिए ही दूसरे अनेक साधनों की कल्पना की। सूर्य भगवान कहते हैं कि जो महात्मा लोग हैं, जब वो किसी को उपदेश देते हैं कि श्री राम नाम का कीर्तन करो, पर उन्हें विश्वास नहीं होता,
श्री राम नाम में विश्वास ना होने के कारण ही अनेक साधनों में कल्पनाएं करते हैं, उनमें साधन करते हैं, है ना। लेकिन जिन्होंने महात्माओं के बताए हुए आदर्शों पर चलकर श्री राम नाम में पूर्ण विश्वास करके और श्री राम नाम का जाप करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अंगिरस पुराण में लिखते हैं कि श्री राम नाम के संकीर्तन से सभी प्रकार के कल्याण, एक रस शुभ सभी अर्थों का समूह एवं श्री सीताराम का समीप प्राप्त होता है। केवल श्री राम नाम के कीर्तन करने से माने एक रस क्या है? परमात्मा का प्रेम हृदय में आने लगता है ना। और जो न जानने वाली जो योग माने चीजें हैं भगवान संबंधी, वे सब के सब उनके हृदय में ज्ञान आ जाता है। और तो और क्या, श्री सीताराम जी महाराज के समीप वह मन समीप को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा सर्वदा श्री राम ऐसा उच्चारण करता है वह जीते जी मुक्त है। भले उसका जीवन चल रहा है संसार में, लेकिन अगर वह श्री सीताराम नाम का उच्चारण करता रहता है तो जीते हुए भी मुक्त है। वह विद्वान साक्षात सीताराम में है। ज्ञान क्या है? श्री राम नाम को जानना ही तो ज्ञान है। और जिसने श्री राम नाम को जान लिया, उनके नाम की महिमा को जाना, जो राम नाम में स्थित हो गए, तो वही विद्वान माना जाता है। सर्वथा मंगलकारी श्री राम को छोड़कर जो लोग दूसरे साधनों में प्रीत करते हैं, कहते हैं श्री राम नाम क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगलों का नाश करने वाला। ऐसे राम नाम को छोड़ करके जो अन्य साधनों से प्रेम जो करते हैं, वे लोग कल्प वृक्ष समूह का त्याग करके अपावन वृक्ष रैंड की उपासना करते हैं। माने वो एक कल्प वृक्ष, माने श्री राम नाम क्या है? राम नाम कल्पतरु, कल्पतरु। तो इस राम नाम कल्पतरु को छोड़ करके रेंडी का पेड़ होता है, अंडी का, उसका सेवन करते हैं। जो लोग सर्वदा सावधान होकर प्रीतिपूर्वक भीतर बाहर से निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, थोड़े ही समय में उनके हृदय कमल में प्रकाश का दर्शन होने लगता है। माने जो भगवान का नाम हृदय में भी, जैसे भगवान का ध्यान नहीं होता तो सीताराम हृदय में लिख लिया उनका चिंतन, और बाहर से सीताराम कहते हैं। तो इस तरह का दोनों तरह से अभ्यंतर अंदर बाहर चिंतन करने से कहते हैं उसके जीवन में थोड़े ही समय में उसके हृदय में जो कमल अपना है धर अष्टदल वाला, उसमें प्रकाश जो है प्रकट दिखाई देने लगता है। उसी में श्री सीताराम विराजमान हो जाते हैं। श्री अगस्त्य जी महाराज सुतीक्षण जी महाराज से सुख पुराण में कहते हैं श्री राम नाम ही समस्त जीवों का जीवन है। श्री राम नाम ही समस्त प्राणियों का जीवन है। श्री राम नाम के संकीर्तन से निश्चित ही समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती। यदि कोई रोग के लिए अनुष्ठान करे सीताराम जी का तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। यह कथन सर्वथा सत्य है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। कहते हैं सैकड़ों ब्रह्मांड दान का जो फल कहा जाता है, अब एक ब्रह्मांड तो का सैकड़ों ब्रह्मांड का दान करने का जो फल कहा जाता है, उससे भी अधिक फल एक बार के श्री राम नाम के उच्चारण से होता है। इस तरह की महिमा को जान करके निरंतर श्री सीताराम नाम स्मरण करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय
लटकाएंगे कि दो? एक और दे देंगे? रख दो। इसमें राम नाना रखा है जो चावल के लिए। यही रखे देते हैं। और खीर खाएंगे? ठीक है। जो दीक्षित जी आपके पास रहते हैं वो कहाँ है? तो डोल डाल के चले जाते हैं? स्टेशन से गाड़ी में? हाँ, हार्ड वर्क है आपके, गाड़ी से चलते हैं। दोनों कृपा करते हैं। भगवान किस लिए भेजा है? सेवा करने के नहीं क्या? खूब लेटे लेटे भजन किया करो भगवान का। रखिए माला रखिए, हम देखिए जल्दी ठीक हो जाइए, दौड़ने लगिए। फिर अब लंका नहीं जाना है, अयोध्या में रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।